नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। आज बात सीजेआई एनवी रमन्ना की करेंगे। एनवी रमन्ना साहब जब भी कोर्ट की सुनवाई में होते हैं तो अपनी बेबाक टिप्पणियों से पीछे नहीं हटते हैं। इस बार दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण था। दिल्ली में एयर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं आ रहा है। बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 रहा, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान मांग चुका है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्रवाई को जिस तरह से टीवी पर दिखाया जा रहा है, उसको लेकर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि टीवी डिबेट में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि टीवी चैनल हद कर चुके हैं। यहाँ पर कहा कुछ और जाता है और उसका कुछ और बनाकर ही देते हैं। ऐसे लगता है कि उनको चीजों की समझ ही नहीं है, वो बस अपने एजेंडे को बढ़ाने में लगे हैं। सीजीआई ने पराली को लेकर दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अगर आप इसी तरह और बातें उठाते रहेंगे तो मुख्य मुद्दा सुलझेगा ही नहीं। हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पराली जलाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि अगर सरकार पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो वो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाना चाहते हैं। दिल्ली के 5 और 7 स्टार होटलों में बैठकर किसानों पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन कोई यह नहीं समझना चाहता कि किसानों को आखिर पराली क्यों जलानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की तमाम वजहें तो हैं ही, लेकिन टीवी पर चल रही बहसें सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रही हैं। वे चीजों को समझते ही नहीं हैं और बयानों को संदर्भ से एकदम बाहर कर रिपोर्ट करते हैं। हर किसी को अपना एजेंडा चलाना है और वो उसी को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि पटाखों का कोई योगदान नहीं है, तो क्या इस रिपोर्ट को हम सच मान लें? ऐसी तमाम रिपोर्ट आती हैं, किसकी गलती है और किसकी नहीं, लेकिन ये वक्त यह देखने का नहीं है कि आखिर गलती किसकी है। यह वक्त है पॉल्यूशन की समस्या को मिलकर दूर करने का। वहीं सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि मेरे बारे में मीडिया में कहा गया है कि मैंने पराली जलाने को लेकर गलत जानकारी दी। मैं इस पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पब्लिक ऑफिस में आलोचना होती रहती है, आप इसे भूल जाइए। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि कितने फीसद प्रदूषण किससे है, ये आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन सब बातों से मुद्दों को घुमाने की कोशिश न की जाए। हमें प्रदूषण कम करने की चिंता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही केंद्र से उन किसानों से अनुरोध करने को कहा है कि वे कम से कम 1 सप्ताह तक पराली न जलाएं। साथ ही देखें तो टीवी पर बहस किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा कर रही हैं। सबका वहां अपना अलग एजेंडा है, लेकिन हम यहाँ समाधान निकालने की कोशिश में हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। वहीं वाहनों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में आयोग ने राज्य के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 10 साल से अधिक पुराने और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सरकार पर वायु प्रदूषण से निपटने में गंभीरता नहीं दिखाने की बात कही गई है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अदालत की निगरानी में लेने की मांग की गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच प्रदूषण मामले की सुनवाई कर रही है। लेकिन सीजेआई एनवी रमन्ना की टिप्पणी टीवी चैनलों के लिए जो भी थी, वह एक सबक थी, क्योंकि टीवी चैनल सच में बहुत प्रदूषण करते हैं, वो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो और चाहे किसी अन्य तरह का प्रदूषण। धन्यवाद।